आ रही है आवाज सभी लोगों को? फटाफट रिप्लाई करो, आवाज आ रही है? हाँ जी सुनो, आवाज आ रही है, फटाफट रिप्लाई करना। और स्टार्ट करते हैं कल जहां तक हो गया था उसके आगे से। आ रही होगी आप लोगों को आवाज? एक बार फटाफट रिप्लाई कर देना। फिर स्टार्ट करेंगे जहां तक कल हो गया था उसके आगे से, है ना? देखिएगा, सुनो अब ना। देखो, पिछली क्लास के अंदर हमने प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा ज्ञात करी थी। ठीक है, तो मैं एक बार वापस जो प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा ज्ञात करी थी अपन ने, सॉरी ये ऑन नहीं किया। तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा ज्ञात की थी। तो हमने वहां पर एक फॉर्मूला डिराइव किया था, और अगर उस फॉर्मूले को अपन देखें कुछ इस तरीके से था कि ई का औसत बराबर, चेक कर लो, एच न्यू बटा ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन। इस तरीके का फॉर्मूला हमने क्या किया था, पिछली क्लास के अंदर डिराइव किया था। अब सुनो, देखो मैं एक बार लिख देता हूं वो फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था। ई का औसत बराबर क्या था, एच न्यू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का वन। ये फॉर्मूला हमने प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा वाले टॉपिक के अंदर ज्ञात किया था। ये क्या है, प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा है। अब काम की बात क्या है वो सुनना। देखो, काम की बात ये है कि सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जो क्लासिकल फिजिक्स है, उस क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार जो ऊर्जा होती है वो ताप पर निर्भर करती है। ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है, ताप पर। ठीक है, यहां के क्या है, वोल्टजमान नियतांक है। और उस वोल्टजमान नियतांक का मान कितना होता है, सबको पता होना चाहिए, 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस का 23 जूल प्रति केल्विन। ठीक है, ये तो है क्लासिकल के अकॉर्डिंग, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार। चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार है ये। ठीक है, अगर अपन क्वांटम के अनुसार बात करें, क्वांटम के अनुसार, क्वांटम के अनुसार जो ऊर्जा होती है वो आवर्ती पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन ने पिछली क्लास के अंदर डिराइव किया था। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं, दो कंडीशन लेंगे। पहली कंडीशन लेंगे जिसके अंदर जो H है, अगर H के मान की बात करें तो H का मान कितना होता है, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, अगर इस मान की बात करूं तो ये मान बहुत छोटा है, तो मैं कह सकता हूं H टेंस टू जीरो, यानी बहुत छोटा मान है ये H का। ठीक है, तो एक तो चर्चा अपनी ये होने वाली है कि ये जो H का मान है ये बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये प्रूफ करना चाहता हूं मैं कि जो क्वांटम भौतिकी होती है वो क्लासिकल को भी संतुष्ट करती है। यानी आपसे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि सिद्ध करो कि क्वांटम भौतिकी चिरसम्मत भौतिकी को संतुष्ट करती है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे सुनना सारे के सारे ढंग से। जैसे एक फिजिक्स है हमारी क्लासिकल, ठीक है, और दूसरी फिजिक्स की बात करें अपन, तो दूसरी फिजिक्स है अपने पास में क्वांटम। ठीक है, एक फिजिक्स क्लासिकल है और दूसरी क्या है मेरे पास में, क्वांटम है। ठीक है, एक क्लासिकल है एक क्वांटम। हम कहते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स कई मुद्दों पर आकर क्वांटम के अंदर फेल हो जाती है। जैसे अपन बात करें, कृष्णिका प्रयोग है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है, ऐसी प्रायोगिक तथ्यों को समझाने के लिए क्लासिकल फिजिक्स क्या हो जाती है, टूट जाती है। मतलब क्लासिकल क्वांटम में आकर कई जगह टूट जाती है, यानी फेल हो जाती है। कृष्णिका में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, कॉम्पटन प्रभाव में, युग्म उत्पादन में, इनमें क्लासिकल क्वांटम क्वांटम में आकर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि कुछ प्रयोग ऐसे हैं, कृष्णिका रहा, प्रकाश विद्युत प्रभाव रहा,
या फिर कॉम्पटन प्रभाव रहा, इनके प्रायोगिक निष्कर्षों को समझाने के अंदर क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है। तो क्या क्लासिकल फिजिक्स गलत है? नहीं, गलत नहीं है, पर कुछ जगह आकर क्लासिकल फिजिक्स, इसका मतलब यह है कि क्वांटम सही है, अपन कहते हैं क्लासिकल भी सही है, तो इसका मतलब क्वांटम भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए, संतुष्ट करनी चाहिए। भाई ये तो, इस देखो, क्लासिकल तो क्वांटम को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती। क्यों? कृष्णिका प्रयोग की बात करें अपन, या फिर अपन प्रकाश वैद्युत प्रभाव की बात करें, कॉम्पटन प्रयोग की बात करें अपन, तो वहां पर आकर क्लासिकल फिजिक्स टूट जाती है, उनके निष्कर्षों को समझाने के अंदर असफल रहती है। तो इसका मतलब क्लासिकल तो पूर्ण रूप से क्वांटम को संतुष्ट नहीं कर पाती, पर अगर क्लासिकल सही है तो इसका मतलब क्वांटम क्लासिकल को क्या करनी चाहिए? संतुष्ट करनी चाहिए। क्वांटम क्लासिकल को क्या करनी चाहिए? संतुष्ट करनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है यहां पर कि सिद्ध करो कि जो क्वांटम फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स को क्या करती है? संतुष्ट करती है। तो अपन क्वेश्चन लिखते हैं, ये तो अपना कल हो गया था, उसके बाद में अपन लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, करते हैं सोल्व इसको। देखो, सिद्ध करो कि क्वांटम भौतिकी चिरसम्मत भौतिकी को संतुष्ट करती है। चिरसम्मत भौतिकी को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। चलो आ जाओ, सॉल्यूशन। हाँ जी, देखिएगा, तो पिछली क्लास के अंदर हमने प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा ज्ञात करी थी, और हमें यह भी पता है कि क्वांटम भौतिकी के अनुसार जो ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है? आवर्ती पर निर्भर करती है। तो अपन यहां लिख सकते हैं, क्वांटम भौतिकी के अनुसार, बाद में उतारना भी, पहले समझ लो, ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ठीक है, चलो और आगे चेक करते हैं। प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा निम्न प्रकार से दी जाती है। चलो, ये भी हम पढ़ चुके हैं, प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा। तो बात करते हैं प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा का। जो फॉर्मूला आया था वो कुछ ऐसा आया था कि E का औसत बराबर एच न्यू, और फिर आया था E की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1। चलो अब आते हैं आगे, सुनना। चिरसम्मत के अनुसार जो H है इसका मान कितना होता है? 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, जो कि बहुत छोटा मान है। अगर H टेंस टू 0 है तो आप E की पावर एच न्यू अपॉन के टी, इसको क्या लिख सकते हो? 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी लिख सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि E की पावर x, इसका प्रसार करना है, तो क्या लिखते हो? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इस तरीके से चलता जाता है। अगर इसमें x टेंस टू 0 है तो आप E की पावर x बराबर क्या लिखते हो? 1 प्लस एक्स, यानी x स्क्वायर, या फिर इससे जितनी भी उच्च घात है उनको सबको क्या कर देते हैं अपन? नगण्य कर देते हैं। तो अगर h यहां पे टेंस टू 0 है तो आप E की पावर एच न्यू अपॉन के टी को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, तो इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। तो आगे चलते हैं, यहां से इसको देंगे 2, और समीकरण 1 व 2 से
क्या लिख सकते हैं एक और दो से कि जो ई का औसत है वो आ गया एच न्यू बटा 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1। तो अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 1 से 1 कट जाएगा, एच न्यू से एच न्यू कट जाएगा, तो फाइनली ई का औसत बराबर कितना आ गया, के टी। ये किसके अनुसार है, चिरसम्मत के अनुसार है, जो कि चिरसम्मत के अनुसार है, जो कि चिरसम्मत भौतिकी का परिणाम है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्वांटम भौतिकी है वो किसको संतुष्ट करती है, चिरसम्मत भौतिकी को संतुष्ट करती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि चिरसम्मत सॉरी क्वांटम भौतिकी चिरसम्मत भौतिकी को संतुष्ट करती है, चिरसम्मत भौतिकी को संतुष्ट करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्वांटम किसको संतुष्ट करती है, चिरसम्मत भौतिकी को संतुष्ट करती है। चलो इसे उतार लो, दिख रहा होगा, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं, जैसे उतार लो बोल देना, इसको ऊपर कर देंगे।
हो गया, चलो ना, लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन के रूप में ही ले लेता हूं मैं। यदि एच न्यू बराबर के टी हो तो प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा ज्ञात करो। चलो लिखो क्वेश्चन। यदि एच न्यू बराबर के टी हो तो प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सुनो, सॉल्यूशन चेक करो। छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, जो प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा वो है, सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला, ई का औसत बराबर एच न्यू बट्टा ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1। ठीक है, यही होता है। अब ये कह रहा है कि प्रश्नानुसार, एक बार देख लो पूरा फिर उतार लेना, एच न्यू बराबर के टी, समीकरण 1 दे दो। समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, ई का औसत बराबर कितना आएगा, के टी, फिर ये आ गया ई की पावर एच न्यू बटा एच न्यू, या फिर आप इसे एच न्यू रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी एच न्यू लिखो चाहे एच न्यू अपॉन के टी लिखो, सॉरी एच न्यू लिखो चाहे के टी लिखो, एक ही बात है। ये आ गया, तो इसको सोल्व करेंगे, इधर कर लेते हैं सोल्व। तो ये ई का औसत बराबर एच न्यू ई की पावर 1 माइनस 1, तो ये ई का औसत बराबर एच न्यू 2.718 माइनस 1, तो ये ई का औसत ये सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.58 एच न्यू। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सोल्व करा हुआ है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ई का औसत बराबर 0.58 के टी। ठीक है ना, दोनों ही राइट है। ठीक है, तब आप इसको भी उतार लेना, इसको भी आप लोग उतार लीजिएगा। दोनों क्या है, सही है।
हो गया? हो गया ये? आगे चलिए। हाँ जी, देखिएगा ना, सुनो, चलो आगे। अब देखिएगा ना, नेक्स्ट पे एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। क्वेश्चन बहुत ज्यादा करेंगे, पहले ही बोल देता हूं मैं, क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है, इसलिए तैयार रहें। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे अपन, है ना। चलो, ध्यान देना सारे के सारे। क्वेश्चन क्या है? यदि सूर्य एवं चंद्रमा से उत्सर्जित, यदि सूर्य एवं चंद्रमा से अधिकतम उत्सर्जित, सॉरी, अधिकतम उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य 47-53 एंगस्ट्रॉम, क्रमशः भी वर्ड यूज कर लो, एवं 14 माइक्रोमीटर हो, तो उनके तापों की तुलना करो, उनके तापों की तुलना करो। मतलब एक तो ये बताना है कि सूर्य और चंद्रमा में से किसका ताप ज्यादा होगा, तो हम सब जानते हैं सूर्य का टेम्परेचर ही ज्यादा होगा। अब कितना गुना अधिक होगा, कितना गुना अधिक होगा, ये हमको कंपेयर करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन लिखो, फिर सॉल्व करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन लिखो, फिर सॉल्व करते हैं भाई, है ना। आ रही है ना आवाज वगैरह, आ रही है तो? चलो आइएगा सर, है ना, देखिएगा हमें क्या क्या गिवन है वो चेक करो सबसे पहले। सूर्य एवं चंद्रमा से उत्सर्जित, अधिकतम उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य, भाई सूर्य के लिए, सन के लिए दे रखी है। देखो गिवन क्या है, पहले वो लिख देता हूं मैं। गिवन लैम्डा एम गिवन है ना। और ये सन के लिए ये दे रखा है कितना, 47-53 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसे मीटर में चेंज करोगे तो आप लिखोगे 47-53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 1 × 10⁻⁻10 होता है, ठीक है। आगे चले अपन बात करें तो अपन को लैम्डा एम किसके लिए, चंद्रमा के लिए, मून के लिए कितना दे रखा है, 14 माइक्रोमीटर। तो ये हो गया 14 × 10⁻⁻6 मीटर। कोई खास कलर नहीं है, ये दूसरा यूज करते हैं, ठीक है। आइएगा चेक करो, है ना। अब इसके बाद में हमें, सुनो, वीन का, वीन विस्थापन सूत्र का उपयोग करते हैं। तो वीन विस्थापन सूत्र ये कहता है कि जो, इधर ध्यान देना सारे के सारे, लैम्डा एम बराबर होता है बी अपॉन टी, ठीक है। तो लैम्डा एम टी बराबर बी, और बी का मान फिक्स होता है, कितना होता है, बी का मान 2.898 इंटू 10⁻³ होता है। तो यानी ये नियत है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो समीकरण 1 दे देते हैं अपन इसे। अब चेक करना, समीकरण 1 से क्या आप ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा एम सन, और ये टी सन यानी सूर्य का, बराबर किसके लिखा जा सकता है, लैम्डा
चंद्रमा मून और टी, ऐसे लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ऐसे अपन। अब आ जाओ सुनो, एक काम करते हैं, इसको इसके नीचे ले आते हैं, सॉरी इधर ले लेता हूं ना, जगह है काफी। तो मैं लिख सकता हूं टी सन बट्टा टी मून बराबर किसके हो जाएगा, लैम्डा एम मून बट्टा लैम्डा एम सन। ठीक है, तो यहां से टी सन बटा टी मून बराबर, इसका मान कितना है मून वाले का, ये है 14 × 10⁻⁶, और ये कितना है 4753 × 10⁻⁻10। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप इसको सोल्व करो, तो आप सोल्व करके बताओ ये कितना आया, आपको ही दे रहा हूं, एग्जैक्ट बताना है ये कितना आएगा। सोल्व करने के बाद एक बार उतारो और सोल्व करके बताओ कितना आया। सोल्व करके आप लोगों को ही बताना है कि ये कितना आएगा। कर लिएगा इसे सोल्व, फटाफट बताओ कितना आया। सोल्व कर लिया तो फटाफट बताइएगा, इतना आया भाई, है ना। 10⁻−10 को ऊपर ले जाओ, 10⁻+10 हो जाएगा, 10⁻6 से कितना बचेगा 10⁻4। ठीक है, फिर उसको 14 से मल्टीप्लाई कर लो और उसमें 4753 का भाग लगा दो, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, जो भी आए फटाफट बताना ना। 29.2 आया है कि एक बार चेक करना, या 29.5 आएगा, एक बार चेक करो 29.2 आएगा या 29.5 आएगा। तो अपन लिख सकते हैं अतः सूर्य का ताप चंद्रमा के ताप से इतना गुना अधिक है। तो अतः सूर्य का ताप चंद्रमा के ताप से 29.5 गुना अधिक है। चलो रे आ जाओ ना।
29.5 गुना अधिक है। ठीक है, 29.5 मान लिया मैंने। ठीक है, उतार लो इसे फटाफट, आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन की भरमार है, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, कैसा भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाए नहीं खराब होएगा अपना क्वेश्चन। चलो लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं बोर्ड पर, बोर्ड पर ही रिटर्न कर दूंगा मैं क्वेश्चन सारे के सारे। हाँ जी, देखो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ध्यान देना ना। 1600 केल्विन ताप पर अधिकतम विकिरण अधिकतम विकिरण 2 माइक्रोमीटर तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जित होता है, का उत्सर्जित होता है तो 2000 केल्विन ताप पर इसके संगत तरंग दैर्घ्य क्या होगी? इसके संगत तरंग दैर्घ्य क्या होगी? चलो क्वेश्चन लिखो पहले तो सारे के सारे, क्वेश्चन लिख लो फटाफट सभी की सभी। इस वीक की ही क्लास आप लोगों की यूट्यूब लिंक से भी मिल सकती है ना? फिर उसके बाद तो क्लास केवल किस पर चलेगी? एप्लीकेशन पर ही चलेगी, ठीक है ना? 7-8 क्लास की, और फिर उसके बाद टाइमिंग भी पूरा 1 घंटा कंज्यूम करेंगे अपन, ठीक है ना? जब तक यूट्यूब लिंक पर क्लास डालूंगा तब तक 40 मिनट 45 मिनट इतनी ही होगी, है ना? चलो, हाँ जी, आप लोगों को गिवन है क्या? T1 कितना गिवन है? 1600 केल्विन, ठीक है। तो इसके संगत जो तरंग दैर्घ्य है वो है कितनी? 2 माइक्रोमीटर है। तो अगर टेम्परेचर T2 कितना है? 2000 केल्विन है, तो आपको इसके संगत तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। तो आ जाओ, चलो चेक करते हैं, इधर ध्यान देना सारे के सारे बोर्ड पर। वीन विस्थापन सूत्र से, इससे हो जाएंगे क्वेश्चन, काफी हद तक क्वेश्चन हो जाते हैं। बी अपॉन टी, तो लैम्डा एम टी बराबर बी, और ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा एम वन टी वन बराबर लैम्डा एम टू टी टू। अच्छा, हमें ये ज्ञात करना है तो इसको इधर भेज दो। तो फाइनली लैम्डा एम टू ये हो गया टी वन बटा टी टू और लैम्डा एम वन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। लैम्डा एम टू बराबर, आज टी वन कितना दे रखा है? 1600, ये कितना दे रखा है? 2000, और ये कितना दे रखा है? 2 माइक्रोमीटर। मैंने चेंज नहीं किया है, ध्यान रखना ना, चेंज नहीं किया है मैंने। तो ये कट जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1.6 माइक्रोमीटर। उतार लो इसे।
एक क्वेश्चन और लेंगे, फिर क्लास को विराम देंगे आज की। उतार लिया ये फटाफट, चलते हैं आगे। अब देखो ना, ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, फिर इसके आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन ये है, एक तारे से अधिकतम उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य ये है 446 नैनोमीटर। तो तारे के पृष्ठ का तापमान, पृष्ठ का तापमान एवं इससे कुल उत्सर्जन क्षमता क्या होगी? इससे कुल उत्सर्जन क्षमता क्या होगी? दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं भाई, क्या होगी? देखो, तो सॉल्यूशन के अंदर बात करते हैं। आपको लैम्डा एम दे रखा है कितना? 446 नैनोमीटर, यानी 446 गुणा 10 की घात माइनस का 9 मीटर। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। देखो, तो आपसे पूछ रहा है टेम्परेचर एक तो, और एक पूछ रहा है ऊर्जा। ठीक है, तो हम यूज करेंगे किसका? इधर ले लेते हैं ना, चलो हम यूज करेंगे वीन विस्थापन सूत्र से। वीन विस्थापन सूत्र से, हाँ जी, क्या होता है वीन विस्थापन सूत्र? चेक करो, ये होता है लैम्डा एम बराबर बी अपॉन टी। तो टी बराबर कितना होगा? बी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो फाइनली टी बराबर बी का मान कितना होता है? 2.898 इंटू 10⁻³ और ये लैम्डा एम का मान कितना है? 446 गुणा 10 की घात माइनस का 9। इसको सोल्व करके टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो इसको सोल्व करो और बताओ कितना आएगा टेम्परेचर। इसको सोल्व करो और टेम्परेचर बता दो, इतना आएगा। देखो सोल्व कर लेना, 64-97 केल्विन आएगा ना, जिसको आप लगभग बोल सकते हो 6500 केल्विन। ठीक है, अतः तारे के पृष्ठ का ताप, तारे के पृष्ठ का ताप कितना है? 6500 केल्विन है। तारे के पृष्ठ का ताप कितना है? 6500 केल्विन है। ठीक है, अब ऊर्जा पूछ रहा है ये, तो चेक कर लो। स्टीफन का नियम लगाओ। स्टीफन के नियम से तो E बराबर सिग्मा T4। तो भाई साहब सिग्मा का मान होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, यूनिट भी लिख देता हूं, वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन 4।
अब टी का मान रख दो आप 6500 और केल्विन 4 हो जाएगा। के का 4 कर दोगे, के 4 से के 4 कट गया। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 101.2 इंटू 10⁶। सोल्व कर लेना, पहले सोल्व कर रखा है हमने ना, ऑफलाइन क्लास में करवाया था एक क्वेश्चन तो वहां सोल्व कर लिया था। ठीक है, तो उतार लो ये ना। ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। उतार लो फटाफट इसे, जैसे उतार लो मैसेज कर देना। कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे करेंगे कल, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जहां तक हो गया उसके आगे से, ठीक है ना, थ्योरेटिकल के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही।